2 जनवरी से आपकी जो लिविंग कॉस्ट है यूके के स्टडी वीज़ा के लिए वो चेंज होने जा रही है। यानी कि उस वक्त आपकी जो प्रीवियस लिविंग कॉस्ट के हिसाब से आप बैंक स्टेटमेंट्स अपनी मैनेज करते हैं, तो अगर आप 2 जनवरी को या उसके बाद वीज़ा फाइल करेंगे तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो न्यू वाली अप्लाई होगी। पहले क्या चल रही है, पहले आपकी जो लिविंग कॉस्ट है लंदन के अंदर वो 1334 है, जो कि अब इंक्रीज़ होके 1483 हो गई है पर मंथ। और इसी तरह से आउटसाइड लंदन जो है वो 1023 चल रही थी, जो कि इंक्रीज़ होके 1136 जो है वो हो गई हुई है। अब अगर हम इनको कमुलेट करें सारा, तो सिंपल सा इसमें पहले आपको लंदन के लिए जो फंड शो करवाने थे उसकी बजाय अब नए जो फंड्स हैं वो बनेंगे आपके 13,347 यानी 1 ईयर के कोर्स के लिए। और इसी तरह से अगर आपकी लंदन से बाहर है तो आपको 10,224 आपकी लिविंग कॉस्ट जो है वो एनुअली होगी। इसके साथ आप अपनी चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, यानी कि आपकी आउटस्टैंडिंग जो ट्यूशन फ़ी है वो जमा करेंगे तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आपके सामने आ जाएगी, तो वो आपने रखनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इनटेक तो जनवरी है लेकिन वीज़ा चूँकि डेफिनेटली उससे पहले अप्लाई हो जाएंगे, तो उनका क्वेश्चन आता है कि जी हमें यूनिवर्सिटी पूछ रही है कि हमें न्यू स्टेटमेंट जो न्यू रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बनाएं। किसी हद तक वो भी ठीक हैं, क्योंकि बात समझने की ये है कि लास्ट डेट्स जो अप्लाई करने की होंगी वो इवन कुछ लोग जनवरी को भी करेंगे, जनवरी में करेंगे, 2 के बाद भी करेंगे। तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी अब स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करें वो कम से कम अपनी बैंक स्टेटमेंट इसके लिहाज से मैनेज करें, ताकि अगर वो किसी वजह से डिले हो जाता है तो जब वो वीज़ा अप्लाई करें तो उनकी रिक्वायरमेंट मीट हो गई हो। तो ये बिल्कुल फेयर है। 1000 पाउंड का फ़र्क ऑलमोस्ट पड़ रहा है, तो आप उसको रखें लाजमी, ठीक है, ताकि इसमें कोई बाद में आपके लिए कोई हर्डल ना हो या प्रॉब्लम ना हो। कुछ पेमेंट वैसे भी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, पाउंड रेट फ्लक्चुएट कर सकता है, तो ये चीज़ें मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा ही पेमेंट आपने रखनी है। दूसरी जो थी वो थी वीज़ा फ़ी के हवाले से। तो वीज़ा फ़ीस जो है वो 490 ही है और वो 490 ही रहेगी अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और इसी तरह से IHS फ़ी भी जो एज प्रीवियसली अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली 776 पर मंथ पर ईयर है। और साथ में अगर 1 ईयर का कोर्स हो तो ये 1100 प्लस में चली जाती है, फिर आप उसको पे करते हैं। तो क्योंकि आपका वीज़ा 1 ईयर से ज़्यादा होता है मास्टर्स के लिए अगर हम बात करें, तो वो इस वजह से एक्स्ट्रा आपसे IHS चार्ज करते हैं, तो वो इसलिए आपकी 11,000 प्लस जाती है। क्योंकि कुछ लोग इस पे भी सवाल करते हैं कि जी हमारी 1 ईयर का कोर्स है और हमें 776 जो है वो चाहिए, लेकिन हमसे ज़्यादा क्यों इन्होंने मांग रहे हैं। तो वो बेसिकली इस वजह से मांगते हैं कि आपका वीज़ा 18 मंथ्स का लगता है, चाहे आपका कोर्स 1 ईयर का भी हो। तो ये आपकी न्यू रिक्वायरमेंट के हवाले से अपडेट्स हैं। आप इनके अकॉर्डिंगली अपनी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं इनको मैनेज करें। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।